ओम शांति। परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज आप सबके साथ एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो सभी को बहुत अच्छा लगता, प्यारा लगता है। आप पूछेंगे कौन सी ऐसी बात है? बहुत सुंदर एक विषय मेरे सामने आया है, संस्कार परिवर्तन। इससे पहले कि हम संस्कार परिवर्तन कैसे हो, इसकी थोड़ी गहराई में जाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान चाहिए। हर आत्मा में हम जो भी देह के द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं, हम सब जीवात्माएं हैं और हर एक जीवात्मा में इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं, जिनमें संकल्प करना, जिसको हम कहते हैं मन में जो भी संकल्प उठते हैं उनका आधार कुछ वर्तमान होता है, कुछ पास्ट होता है और कुछ भविष्य होता है। और फिर इसके साथ में समय की क्या आवश्यकता है, समय की क्या पुकार है, समय की क्या डिमांड है, उसके अनुसार क्या संकल्प होने चाहिए, वो कौन निर्णय करे? वो हम सब आत्माओं की अपनी इनबॉर्न शक्ति, जिसको हम कहते हैं कि हर एक आत्मा में मन भी है और बुद्धि भी है। बुद्धि का कार्य है एनालाइजेशन, रिफ्लेक्शन, करेक्शन और फिर उसके बाद एक्शन। तो बुद्धि को बहुत जिम्मेदारी का काम है। बुद्धि से अगर काम नहीं लेते तो उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं और फिर इसके साथ में हमारे जन्म जन्मांतर किए हुए कर्मों के फलस्वरूप हम आत्माओं की एक सोचने की विधि कहो, लाइन ऑफ थिंकिंग कहो, जो भी आप इसको नाम दो, वो है संस्कार।
और संस्कारों में जो हमें ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अच्छी तरह से ज्ञात हुआ है कि हम सब आत्माओं में जो निजी संस्कार हैं उनमें कुछ हैं जो अनादि संस्कार हैं, अनादि, और वो संस्कार हैं जो अनादि परम पिता परमात्मा से हम सब को वर्षे के रूप में प्राप्त हुए हैं। और वर्षे के रूप में परमात्मा से संस्कार जो मिले हैं वो कैसे संस्कार होंगे? तो कहा जाता है जैसा बाप वैसे बच्चे। तो परम पिता परमात्मा के जो निजी गुण हैं हम उनकी महिमा करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में उनको याद करते हैं। हर धर्म में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में उस बात को लेते हैं और सब मानते हैं इस बात को कि परम पिता परमात्मा रहम का सागर है, परम पिता परमात्मा प्रेम का सागर है, परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परम पिता परमात्मा शक्ति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्ति का सागर है, सर्वशक्तिवान है। और फिर इसके साथ में एक विशेष उनका गुण है दुख हरता, सुख करता है, जो आम व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन परमात्मा पिता के लिए ये कहा जाता है कि वो दुख हरता, सुख करता है। तो जब हम अपने आप को ज्ञान के द्वारा, दिव्य बुद्धि के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा पहचानना शुरू करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे ओरिजिनल जो संस्कार हैं वो पिता परमात्मा के संस्कारों के अनुसार बने हुए हैं, वो वर्षे में हमें उनसे मिले हुए हैं। लेकिन ये एक इस विश्व ड्रामा की भावी है कि हम इस संसार में जब अवतरित होते हैं, परम धाम से अवतरित होकर के और अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें अधिक से अधिक 84 जन्म लेते हैं, तो शुरुआत के जन्म जो होते हैं वो सतो प्रधान, और फिर धीरे धीरे सतो, और उसके बाद फिर रजो, और रजो के बाद फिर तमो, ऐसे धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं। तो हमें आज जो ज़रूरत है वो किस बात की है? संस्कार कौन से परिवर्तन करने हैं? तो जैसे व्यक्ति शीशे में अपने चेहरे को देखता है
और उसको पता लगता है कि मेरे कहाँ पर कुछ दाग है या कोई चीज़ लगी हुई है, आवश्यकता के अनुसार उसको साफ करना है। इसी तरह से परम पिता परमात्मा शिव बाबा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय, वर्तमान समय, हम सब आत्माओं को फिर से वो सत्य ज्ञान देते हैं। रचता के बारे में ज्ञान, रचना के बारे में ज्ञान, कर्मों के बारे में ज्ञान, कर्मों की गहन गति के बारे में ज्ञान, वो सब दे करके जो हम आत्माओं ने द्वापुर से लेकर के कलयुग अंत तक खोटे कर्म किए हैं, मैं तो यही कहूँगा खोटे कर्म किए हैं, 5 विकारों के वश विक्रम किए हैं, उसका जो हिसाब किताब है, उसके जो संस्कार बन चुके हुए हैं, जो हमें हमेशा मिसगाइड करते हैं, तो उन संस्कारों को मिटाना और फिर से सतयुग के देवी देवताओं वाले संस्कारों को रीइमर्ज करना, आप सोचिए कितना बड़ा कार्य है। इस कार्य में उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की ही शक्ति काम करती, नहीं तो आप देखते हो द्वापर युग से लेकर के जब से देवी देवताएं फिर क्षत्रिय बने, फिर उसके बाद क्षत्रिय से आगे आए, तो गिरावट शुरू हो गई। और उस गिरावट को रोकने के ख्याल से कह लो, बिन बिन समय पर कोई ना कोई धर्म पिता आते रहे, अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहे, लेकिन ये भावी टाले ना टले, ऐसा बोलते हैं। इस हद तक आना था जो आज आप इस दुनिया में देख रहे हो। ये है कलयुग का अंतिम समय। इस कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य आत्माएं अपने ही कर्मों से दुखी है, क्योंकि 5 विकारों के वश कर्म करते हैं। और 5 विकार रूपी माया जिसको कहा जाता है, रावण जिसको कहा जाता है, उसका काम ही है जीवात्मा को भ्रमित करना, उल्टे रास्ते पर ले जाना, उल्टा कर्म कराना और फिर दुखी करना। माया को कहो, रावण को कहो, इसी में सुख मिलता है। लेकिन परम पिता परमात्मा जो हम सब आत्माओं के अनादि पिता हैं, वो इस बात को सहन नहीं कर सकते, तो वो फिर स्वयं अवतरित होकर के हम सब आत्माओं को फिर से जागृत करते हैं। हमें फिर से वो बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि जिसको कहा जाता है, ज्ञान की बुद्धि, कि हम फिर से अपने हर कर्म के ऊपर अटेंशन रखें। क्योंकि हमारे संस्कार बने कहाँ से? व्यक्ति मन में संकल्प करता है, बुद्धि उस पर विचार करती है, और फिर जो कर्म करते हैं वो कर्म का जो क्या कहें इम्प्रेशन बनता है, वो संस्कार है। तो हमारे जो रजोगुण के या तमोगुण के संस्कार बन गए, वो हमको फिर बाद में फीड करते माइंड को। और इसके कारण ही आप देखेंगे
कि व्यक्ति अपनी ओरिजिनल जो स्वरूप है उसमें नहीं रहते हैं। अचानक से देखेंगे किसी को कोई ना कोई 5 विकारों में से एक विकार कोई भी तंग करता है। किसी की दृष्टि वृत्ति खराब होती है, किसी को लोभ लालच आ जाता है, किसी को नाराज़ होते तो गुस्सा आता है, और गुस्सा आना कोई अच्छी बात नहीं है। दुख देना दुख लेना ही हो जाता है। तो ये सारे संस्कार जो 5 विकारों के वश हमारे बन चुके हैं, उनको परिवर्तन करना, ये है सबसे बड़ा कार्य। और जब तक ये कार्य हमने किया नहीं, तब तक व्यक्तिगत रूप से हम कभी भी मन में शांति अनुभव नहीं कर सकते और जीवन में सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकते। और इसके साथ में अगर बेहद में सोचा जाए, अगर इस संसार के अंदर 5 विकारों रूपी माया का राज है, उसके राज में कोई विश्व में शांति हो संभव ही नहीं है। वो नेशंस को आपस में लड़ाती रहेगी, एक दो को डराते रहेंगे, एक दो को ख़त्म करने की बातें करते रहेंगे। कभी ये नहीं सोचते कि इनको ख़त्म करेंगे तो हमारा भी वही हश्र होगा। वो भूल जाते हैं। तो ये संस्कार के अंदर जो क्या कहें नेगेटिविटी आ चुकी है, उसको कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए एक तो पहली बात है कि हमें कर्म, अकर्म, विकर्म, श्रेष्ठ कर्म और अकर्म का ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान होगा तो फिर मन में आएगा कि मुझे वो कार्य करना है, वो कर्म करना है जो राइटियस है। और उसमें भी विशेष हम सर्व आत्माओं का जो स्वधर्म है, वो पवित्रता है, वो शांति है, वो प्रेम है। उसके आधार से जो कर्म होगा वो श्रेष्ठ कर्म होगा। और परमात्मा पिता के साथ मन लगा के सहज राजयोग की शक्ति से अपना पास्ट का जो हिसाब है, द्वापर से लेके कलयुग अंत तक का जो भी रहा सहा हिसाब किताब है, उसको भस्म करना है। जब उसको हम भस्म करेंगे तो आत्मा पावन बन जाएगी और फिर उसको शक्तिशाली बनाना है। और वो ज्ञान और योग से आत्मा शक्तिशाली बनती है, जिससे कि उसका भविष्य में जो भी कर्म होगा वो सोच समझ के होगा। ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिस कर्म से बाद में पश्चाताप करना पड़े। इसलिए कहा जाता है पहले सोचो फिर कर्म करो। सोचेंगे जो कर्म करने जा रहे हैं उसमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ध्यान देंगे और फिर जो रॉन्ग है उससे अपने आप को दूर रखेंगे। जो राइट है, अच्छी बात है, उसके अनुसार अपना कर्म करेंगे तो कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। और श्रेष्ठ कर्म का फल है सुख
और अगर 5 विकारों के वश होकर के ही कर्म करते रहे तो फिर आप समझ सकते हो, विकारों के वश होकर के कर्म करेंगे तो दुखी होकर के मरेंगे, बहुत दुख होगा, मन भी अशांत होगा, तन भी तंदुरुस्त नहीं रहेगा और शरीर छोड़ने समय भी पीड़ा बहुत होगी। तो ये बहुत सारी बातें कर्म अकर्म विकर्म की हैं, जिसमें के ये संस्कारों का कनेक्शन आता है। तो आज हमें मौका मिला है इस कलयुग के अंत समय और आने वाले सतयुग के आदि के बीच में ये जो पुरुषोत्तम संगम युग थोड़ा सा टाइम है, जब पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर हम सब के माता पिता बाप टीचर सतगुरु बन कर के हमें श्रीमत दे रहे हैं कि हम ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें, नर ऐसी करनी करे जो नर श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बन के पद को प्राप्त करे। तो ये बात जो है इसको थोड़ा गहराई से सोचने की है। क्या करनी करे? तो उसका सिंपल सा जवाब है कि अगर आप अपने संस्कारों का परिवर्तन कर लेंगे तो संस्कारों के आधार से भविष्य का जन्म श्रेष्ठ हो जाएगा, वर्तमान में भी सुखी हो जाएंगे, भविष्य में भी जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे। तो संस्कारों को कैसे पावन बनाएं, उसकी बहुत सरल सी विधि है कि ईश्वरी ज्ञान के आधार से पहले तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। ज्ञान के द्वारा कर्म अकर्म विकर्म की जानकारी होनी चाहिए और जानकारी होने के साथ साथ फिर ईश्वरी याद का बल चाहिए। परमात्मा के साथ योग युक्त होकर के आत्मा में वो मनोबल चाहिए कि मुझे राइटियस कर्म करना है, अनराइटियस नहीं करना है, 5 विकारों के वश मुझे कर्म नहीं करना है, मुझे पवित्र कर्म करना है, आत्म स्वरूप की स्थिति में कर्म करना है, देवभान में आकर के कर्म नहीं करना है। तो जब इस तरह की थिंकिंग चेंज हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी और उसके अंदर आत्मीयता आ जाएगी, दिव्यता आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि संस्कारों में कैसे परिवर्तन होता है। और जैसे जैसे संस्कार परिवर्तित होते जाते हैं, व्यक्ति जैसे मनुष्य से देव पद पाने की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो संस्कार परिवर्तन, पहली बात आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है हम सदा सुखी बने, ये दुख शांति से बच जाए। और साधन क्या है? वो सत्य ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग, उसका अभ्यास है। और फिर बन करके स्वरूप क्या बनता है? इस जीवन में बहुत पवित्र जीवन बनती है और सुखी जीवन बनती है और धीरे 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 फरिश्ता स्वरूप बनते जाते हैं और फिर दैवी संस्कार भर जाते हैं। क्योंकि सतयुग में फिर जन्म लेना है
तो वहाँ तो दैवी संस्कार चाहिए, दिव्य संस्कार। देह अभिमान नहीं चाहिए, देही अभिमानी चाहिए, नेचुरल। अहंकार नहीं चाहिए, नम्रता चाहिए। इसी तरह से और जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनके विपरीत पॉजिटिविटी सोचें कि वो बातें मेरे जीवन में आनी चाहिए। जब वो सारी बातें धीरे धीरे अभ्यास करने से, उस पर अटेंशन देने से, फिर परिवर्तन करने का अभ्यास करने से ह्यूमन सोल जो है, आत्मा का स्वरूप बदल जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, क्वालिटी ऑफ स्पीच, सब में अंतर आ जाता है। पॉजिटिविटी आ जाती है, स्वीटनेस आ जाती है, ग्रेटनेस आ जाती है। तो ये खास संस्कार परिवर्तन का जो विषय है, ये बड़ा गहरा विषय है और बड़ा आवश्यक विषय है। अगर हम पुराने संस्कारों के अनुसार ही चलते रहेंगे तो आप देखेंगे जीवन में उथल पुथल होती रहेगी। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, और धीरे धीरे तो ऐसा हो जाता है कि दुख ही दुख। अल्पकाल का सुख, बहुत काल का दुख। और अगर वही आप परमात्मा पिता की दी हुई श्रीमत के अनुसार अपने कर्मों में श्रेष्ठता ले आते हैं तो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा, सुखी बन जाएगा। और ऐसे संस्कार होंगे कि आपको संकल्प में भी कभी ना काम विकार आएगा, ना क्रोध विकार आएगा, ना मोह विकार आएगा, ना लोभ विकार आएगा, ना अहंकार का विकार आएगा, कोई भी नहीं आएगा। संकल्प में ही नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा के संस्कार ही पूरे सतो प्रधान बन जाते हैं। तो ऐसे सतो प्रधान बनाने वाले अपने संस्कारों को पूरा जब आप ध्यान देंगे, थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे, तो आप अपने ही जीवन में देखेंगे, इसी जीवन में, कि आने वाला स्वर्ग तो बाद में आएगा, आप अभी से जैसे स्वर्गिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। जितना जितना आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगे, आत्म अनुभूति करते रहेंगे और परमात्मा पिता के साथ मन लगा करके हर एक के साथ अपनेपन की वासना से प्यार से कारोबार में आएंगे, तो आप देखेंगे जितना आप आनंद में रहते हैं, आपको देख करके दूसरे हैरान होंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इनको क्या मिला है। तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे, गूंगे की मिठाई मिली है। अरे वो परमात्मा पिता आपको मिल जाए और उनका ज्ञान आपको बड़ा स्पष्ट मिल जाए, उनके साथ आपका निजी संबंध समीपता का स्थापित हो जाए, तो आप अपने जीवन में क्या नहीं प्राप्त करेंगे। स्वर्ग लोक बाद की बात तो छोड़ो, इसी जीवन में क्या आनंद आएगा आपको। करके देखिए, थोड़ा सा कदम आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार उठा के देखिए, क्या जीवन बन जाती है। आज सारे संसार में अगर दुख और अशांति है, उसका एक ही मूल कारण है, आध्यात्मिकता की तरफ किसी का ध्यान नहीं है।
अटेंशन नहीं है। उसको समझते ये तो बूढ़े लोगों का काम है। लेकिन आज छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होती है, यूथ को भी स्ट्रेस होती है। वैल्यूज़ को ठीक से ना समझने के कारण इतनी स्ट्रेसफुल टेंशन और ऐसे उनके जो आपस में रिलेशन होते हैं दुख देने वाले हो जाते, जो आपघात कर लेते हैं। तो इन सब बातों से बच सकते हैं और बड़ा ही सुंदर जीवन बन सकता है। केवल इस बात को समझें कि आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग ये कोई सिर्फ उन साधु संतों सन्यासियों के लिए नहीं है जो जंगल में जाएंगे। वास्तव में ये घर गृहस्थ में रहने वाले, परिवारों में रहने वाले, बाल बच्चों के साथ रहने वाले, बच्चों को भी ज्ञानवान बनाने वाले, ये सारा ईश्वरी ज्ञान और साथ में सहज राजयोग का अभ्यास, ये हर परिवार के लिए है। जब हर परिवार इस बात को एप्रिशिएट करे, समझे, एप्रिशिएट करे और इसको अपने जीवन की जो पारिवारिक जीवन है उसका अंग बना ले, तो आप प्रैक्टिकल में देखो कि संस्कार परिवर्तन से कैसा संसार बन जाता है, नया संसार बन जाता है, स्वर्गिक संसार बन जाता है, खुशनुमा संसार बन जाता है। ओम शांति।